dear students, hope you are doing well. स्टूडेंट्स, आज हमने फिजिक्स का जो टॉपिक स्टार्ट किया हुआ था मोशन, उससे रिलेटेड कुछ टर्म्स पढ़नी है। ये ऐसी हमारे पास टर्म्स हैं जो जब हम मोशन को डिस्कस कर रहे होते हैं, किसी भी ऑब्जेक्ट की मोशन के बारे में बात कर रहे होते हैं, तो ये टर्म्स जनरली फिजिक्स के अंदर यूज होती हैं क्योंकि ये मोशन के साथ रिलेटेड है। तो इस वजह से हम अभी जो टॉपिक स्टार्ट करने लगे हैं, इसके अंदर हम वन बाय वन मोशन से रिलेटेड जनरली यूज जो टर्म्स हैं उनको स्टडी करेंगे। आज हमने फर्स्ट टर्म जो मोशन से रिलेटेड है, हरकत से रिलेटेड है, जो स्टडी करनी है वो है पोजीशन। बड़ी सिंपल से इसकी डेफिनेशन है। पोजीशन किसको बोलते हैं? पोजीशन डिस्क्राइब्स द लोकेशन ऑफ अ प्लेस और अ पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू सम रेफरेंस पॉइंट कॉल्ड रीजन। पोजीशन क्या है? जब हम किसी जगह की, किसी प्लेस की लोकेशन बताते हैं, किसी भी पॉइंट की या प्लेस की क्या बताएंगे? लोकेशन। कैसे बताएंगे? किसी रेफरेंस पॉइंट के लिहाज से, तो हम उसको क्या बोलेंगे? पोजीशन। और वो रेफरेंस पॉइंट उस जगह के लिए क्या कहलाएगा? उसका ओरिजिन। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप लोकेशन बताना चाहते हैं किस प्लेस की, आपने स्कूल की, ठीक है, आपने पोजीशन किसकी बतानी है, प्लेस कौन सी आपके पास प्लेस है, स्कूल, उसकी आप लोकेशन बताना चाहते हैं, यानी आप अपने स्कूल की पोजीशन बताना चाहते हैं, तो आप क्या यूज करेंगे? कोई ना कोई रेफरेंस पॉइंट जिसके हवाले से, जिसको यूज करके आप अपने स्कूल की लोकेशन बता सकते हैं। लेट्स सपोज ये आपका स्कूल है, ये वो पॉइंट है या प्लेस है जिसकी आपने लोकेशन या पोजीशन बतानी है। रेफरेंस पॉइंट आप क्या लेंगे? अपना घर, होम। तो जब आप किसी शख्स को या जनरली लोकेशन बताएंगे स्कूल की अपने घर से, तो घर आपका क्या होगा? रेफरेंस पॉइंट। स्कूल क्या है? वो प्लेस जिसकी आपने क्या बताई है? पोजीशन। लेट्स सपोज ये जो आपको रेड एरो नज़र आ रहा है, लाइन आपको नज़र आ रही है, ये आपको बता रही है कि आपके घर से इतने डिस्टेंस पे क्या है? आपका स्कूल। तो इसको हम बोलते हैं पोजीशन। ये एग्जाम्पल है, इसकी आपने डायग्राम समेत ये करनी है और ये इसकी डेफिनेशन है जो आपने इस टॉपिक के अंदर से करनी है। ओके, नेक्स्ट है डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। अब डिस्टेंस क्या है और डिस्प्लेसमेंट क्या है? स्टूडेंट्स, दो पॉइंट्स के दरमियान जो रास्ता होता है, जो पाथ होता है, उसकी लंबाई को हम उन दो पॉइंट्स के दरमियान फासला कहते हैं। लेट्स सपोज आपके पास ये एक पॉइंट है ए और ये दूसरा पॉइंट है बी। इन दो पॉइंट्स के दरमियान जो पाथ आपको नजर आ रहा है, ये पाथ की जो लेंथ है, जो लंबाई है, वो क्या है आपके पास? डिस्टेंस। लेंथ ऑफ अ पाथ बिटवीन टू पॉइंट्स इज कॉल्ड द डिस्टेंस बिटवीन दोज पॉइंट्स। ये आपको जो डॉटेड लाइन नजर आ रही है, जब आप ए पॉइंट से ट्रेवल करके इस डॉटेड लाइन के जरिए बी की तरफ जाएंगे, तो ये क्या है हमारे पास? एस डिस्टेंस का सिंबल है। तो यहाँ पे आपने ये डेफिनेशन करनी है, इसकी डायग्राम, और नीचे ये इसकी एग्जाम्पल है जो आपने करनी है। ओके, नेक्स्ट है हमारे पास डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट क्या है? डिस्प्लेसमेंट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स विच हैव मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। दो पॉइंट्स जिनका मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी, उनके दरमियान जो शॉर्टेस्ट, कम से कम जो फासला होता है, वो क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट। जैसे यही एग्जांपल हम दोबारा देखेंगे कि ये आपके पास ए पॉइंट था, ये बी पॉइंट था, और ये जब आप इस तरह ट्रेवल करके जाएंगे बी पॉइंट पे, ये होगा डिस्टेंस। लेकिन जब आप शॉर्टकट लेंगे, यानी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा, तो वो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या है? आप कोई शॉर्टकट लेके डायरेक्ट ए पॉइंट से बी पॉइंट की तरफ चले जाएंगे, तो ये आपके पास क्या हुआ? डिस्प्लेसमेंट। और ये डिस्प्लेसमेंट के एग्जाम्पल के लिए भी आप ये ही एग्जाम्पल करेंगे। और डिस्प्लेसमेंट हमारे पास क्या है स्टूडेंट? ये एक वेक्टर क्वांटिटी है और हम इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? इसका सिंबल क्या है? डी। डिस्टेंस का सिंबल क्या है? एस। डिस्प्लेसमेंट का क्या है? डी। और डिस्प्लेसमेंट क्या है? वेक्टर क्वांटिटी जिसका मैग्नीट्यूड भी पता होना चाहिए और डायरेक्शन भी। तो ये थी कुछ टर्म्स जो आज हमने डिस्कस किए। नेक्स्ट हम वन बाय वन बाकी की टर्म्स भी सीखेंगे। ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।